تعال سوي رقصة بياع جيب لي واحد كرك يلا بياع طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا 6 ثمان يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة सुल्तान मुखी साहब से कि वो आए चंद अल्फाज चंद कलमात भुट्टो साहब की जिंदगी पे कि इस पाकिस्तान की तारीख में आज के हालात में हम देखें कि ये जो मौजूदा हमारी जंग हुई है, अगर ये कम बम ना होता तो हमें हमारा दुश्मन कच्चा चबा जाता। अगर बेनजीर भुट्टो मिसाइल टेक्नोलॉजी ना लाती तो हमें वो कामयाबी नसीब ना होती जो हमारी फौज ने हासिल की है। ये जुल्फिकार अली भुट्टो ही था जिसने इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, इस मुल्क की आवाम को उनके हुकूक देने के लिए, इस पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने काम किए हैं वही काम हम अपने पूरे खुलूस और नेक नियति के साथ करेंगे। मैं एजाज कोतवाल को भी खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने आज अपनी इंफरादी हैसियत में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये काम किया है कि भुट्टो से अगर आप लोगों को लगन है, भुट्टो से मोहब्बत है तो आओ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करो, बिलावल भुट्टो का साथ दो। दोस्तों, साथियों और मेरे दिल के बहुत ही करीब मेरे दयालों, आज जिस हस्ती का जन्मदिन या पैदाइश या सालगिरह हम मना रहे वो एशिया के सुल्क होने की एक ऐसी सिंबल है जिस पर तमाम मजदूर, तरक्की पसंद तलबा, किसान ना सिर्फ नाच करते बल्कि उसका अज़्म, उसकी फिक्र, उसकी सोच, उसके नजरिए को लेकर आज भी दुनिया में बहुत सी ऐसी तहरीकें पनप रही है जो एक ऐसे राज्य, एक ऐसे समाज की बुनियाद डाले जहाँ गरीब का इस्तेहसाल ना हो। ये साबिक जनरल सेक्रेटरी शाहिद अमीन सीखनी चाहिए और मैं हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नूरुद्दीन ऐवान साहब यहाँ मौजूद है, उसका फायदा उठाते हुए उनसे दरख्वास्त करूंगा कि PS 108 की तरफ से कोई ऐसा कन्वेंशन मुकर्रर किया जाए वर्करों के लिए जिसमें उनकी जो है जहन साजी हम कर सके। भुट्टो साहब का फलसफा, बीबी शहीद रानी का फलसफा और उसमें हम शाहिद अमीन, फरीद साकी, सुल्तान मुखी जैसे मुकर्ररीन से अपने जियालों को रोशनास करा सके। अब मैं दरख्वास्त करूंगा पैरा मेडिकल स्टाफ के हमारे अब्बास रजा शर साहब से कि वो चंद कलमात भुट्टो साहब के बारे में अदा करें। काबिल एहतराम मोहतरम फरज मिट्ठू वाला, सुल्तान भाई और मनीर गद्दीवाला साहब, इबाद चौहान साहब, एजाज साहब, जिए भुट्टो, जिए शहीद रानी बेनजीर भुट्टो साहब। दोस्तों, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की जो आज हम 98 सालगिरह जो मना रहे हैं उनको हम महसूस कर रहे हैं, उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं। आज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 18 सालगिरह के मौके पर मैं उनको खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूं और आप मारवाड़ी लाइन वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम यहां पर मुनक्कद किया है और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पर अगर बात की जाए तो यहाँ दिन क्या, साल क्या, सदियां गुजर सकती हैं। आज हमसे पूछा जाता है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की उनकी जो काविशें हैं उनको हम याद करते हैं, उनका दिन मनाते हैं और हमें ये कहा जाता है कि आप कहते हो भुट्टो जिंदा है। हाँ, भुट्टो जिंदा है। भुट्टो साहब ने खत्म नबूवत के लिए जो जद्दोजहद की वो आपके सामने है। आज अगर हम खत्म नबूवत का नाम लेते हैं और काफिरों को काफिर करार दिया गया है कादियानियों को, वो भुट्टो साहब की मेहनत है और उसने कहा था कि मैं अपने मौत के परवान पर दस्तखत कर रहा हूं। आप ये मजमा यहाँ देख रहे हैं, ये तादाद में तो बहुत कम लग रहे हैं आपको। निशान होती मार्केट है,
जिसमें मैं जितना खिराज तहसीन पेश करूं अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को, तो वो कम होगा। ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का ही फलसफा है कि हमें लोगों की खिदमत करनी है, काम करना है, और इसी काम का हम वोट भी मांगते हैं। आज हमारे साथ इस यूसी में अगर हम अपने सीनियरों में देखें तो हाजी आदिल साहब भी मौजूद है, उस्ताद शाह अली भी मौजूद है, मीर मोहम्मद बलोच अकेडमी में के भी कारकुनान यहाँ मौजूद है, शाहिद अमीन साटी भी है, नजमुल साकिब लाला भी है, नदीम चांडियो साहब भी है, जो माशाल्लाह बहुत एक्टिव किरदार अदा कर रहे हैं। इस बार मैं दरख्वास्त करूंगा नजमुल साकिब गजर लाला से कि वो मुख्तसर यूसी के हवाले से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बारे में चंद कलमात कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम मेरे ओहदेदार जनाब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नूर आवाज, हमारे चेयरमैन हाजी फरज मुटूवाला, वाइस चेयरमैन मुनीर इकबाल गदी, डिस्ट्रिक्ट साउथ के हमारे पीपल्स यूथ के जनरल सेक्रेटरी इबाद चौहान, हमारे जनरल सेक्रेटरी रियाज पर्दा सोने, और हमारे प्रोग्राम के मेज़बान एजाज कोतवाल, और हमारे बैठे हुए सीनियर जूनियर मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम बायसियत तंजीम यूसी 5 हर किसी के साथ भरपूर ताउन करेंगे और हर काम में आगे आएंगे। जी भुट्टो। मैं दरख्वास्त करूंगा हमारी यूसी के जनरल सेक्रेटरी रियाज पर्दा सोने से कि वो 2 अल्फाज कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जियालों, मेरी तंजीमी अहदेदारों, मेरे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन सुल्तान मुखी साहब, एजाज कोतवाल साहब, इबाद चौहान साहब, आप तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। हमारे जो जितने भी वर्कर यहाँ बैठे हुए हैं और जितने वर्कर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, उनमें से आप मेजोरिटी देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये आम आदमियों का एक टोला है जिसको ये सोच, ये फलसफा, ये डायरेक्टली कायद की तरफ से एक तोहफा था जो उन तक मुंतकिल हुआ, उनसे हम तक मुंतकिल हुआ, हमसे आगे मुंतकिल होगा। देखा हुआ है कि शहीदों का काफिला शहीद पे शहीद, शहीद पे शहीद, वर्कर से लेके क़यादत तक शहीद, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास विरासत है और हम इसको आगे ले जाएंगे। जमहूरियत को जब भी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान पीपल पार्टी 10 कदम आगे आके उसका दिफा करेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये थे हमारे यूसी के जनरल सेक्रेटरी रियाज पर्दार सोने साहब। मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे शोला बयां मुकर्रर वाइस चेयरमैन यूसी 5, जियालों की शान, वर्करों की शान, मुनीर इकबाल गदी साहब को भुट्टो साहब के बारे में चंद कलमात कहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। अजीज़ान मन, हाजिरीन महफिल, यहाँ पर हमारे पीएस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नूरवान साहब, मेरे चेयरमैन हाजी फरज मिठूवाला साहब, मेरे यूथ के अहदेदार इबाद साहब, शर साहब, और मेरे इंतहाई सीनियर उस्ताद मोहतरम सुल्तान मुखी साहब और दीगर कारकुनान, आज जो हम जमा हुए हैं एक ऐसी शख्सियत पर बात करने के लिए कि जहां अल्फाज भी हमारा साथ छोड़ जाते हैं। अल्फाजों की भी एक हद होती है, कारनामों की भी एक हद होती है। जहां पर ये चीजें आपका साथ छोड़ जाएं तो उन चीजों को तारीख उठा लेती है। उम्मीद है इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब एक दिन वज़ीर आज़म जरूर बनेंगे। तो यहां पर आज जो बात हो रही है जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की बात हो रही है, कायदे अवाम की बात हो रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो को ना आप जिंदा रखेंगे, ना मैं जिंदा रखूंगा, ना और कोई कहने वाला जिंदा रखेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत है जिसे तारीख जिंदा रखेगी। तो जिंदा है भुट्टो, इसे कहते हैं जिंदा होना, जिसे तारीख जिंदा रखे।
कारकुनान कभी किसी को जिंदा नहीं रख सकते। आपको अच्छी तकरीरें करने वाले लीडर मिल सकते हैं, आपको मजमा लगाने वाले लीडर मिल सकते हैं, आपको तादाद में औरतें बच्चे सड़कों पे खड़े करने वाले लीडर मिल सकते हैं, लेकिन जिस लीडर की हम बात कर रहे हैं ये तारीख का हिस्सा बन चुका है। इसने अपनी काबिलियत को, अपनी खुदादाद सलाहियतों को मनवाया है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो ख्वाब देखा अल्लामा इकबाल ने। हर ख्वाब को कोई ना कोई तदबीर चाहिए होती है, जुस्तजू चाहिए होती है, स्ट्रगल चाहिए होती है। ख्वाब देखा अल्लामा इकबाल ने, जुस्तजू और तदबीर उसको दी मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे हम कायदे आजम कहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं फख्र के साथ कहता हूं, जिस पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, जिसके लिए तदबीर मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम ने दी, उस पाकिस्तान को अगर जो ताबीर दी और जिस ताबीर का वो पाकिस्तान मुतलाशी था, जिस ताबीर का वो पाकिस्तान मुंतजिर था, मैं दावे से कहता हूं, मैं साबित कर दूंगा आपको कि वो ताबीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे आजम ने दी। ये है भुट्टो का, भुट्टो का। तो ये वो ताबीर थी जो अल्लामा के पाकिस्तान को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर कायदे अवाम, ऐसे ही नहीं कहा जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायदे अवाम खाली पीपल्स पार्टी का कायद नहीं था। भुट्टो की शख्सियत को किसी पार्टी के साथ मंसूब करके आप छोटा नहीं कर सकते। भुट्टो की शख्सियत पाकिस्तान के लिए, भुट्टो का वजूद पाकिस्तान के लिए, भुट्टो की पैदाइश पाकिस्तान के लिए। तो भुट्टो अगर लीडर था तो पाकिस्तान का था, किसी पार्टी का नहीं था। सरमाया था तो पाकिस्तान का था, कायदे अवाम था तो पाकिस्तान का था। आज पाकिस्तान का वजूद है तो भुट्टो की वजह से है। तारीख लिखने वाले जब जब कलम से इंसाफ करेंगे तो कसम खुदा की, जो भी इंसाफ करेगा मैं जिंदा नहीं करूंगा। तारीख लिखने वाला जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखेगा, अश अश उठेगा, हर अल्फाज में भुट्टो को जिंदा करेगा। चाहे वो आपके मुल्क की दिफाई निजाम की बात हो, आपकी तरक्की की बात हो, अवामी शऊर की बात हो, आपकी इखलास की बात हो, आपकी तमीज की बात हो, आपकी तहजीब की बात हो, अरे कौन कौन सी बात हो, जहां लफ्ज भुट्टो नहीं आएगा, भुट्टो आएगा। इस तरह से भुट्टो आएगा। चाहे जितने मुकर्रिरीन मेरे यहां पर उस्ताद बैठे हैं, शर साहब बैठे, मुखी साहब बैठे, बहुत सारी बातें हमारे इन उस्तादों ने भुट्टो साहब के लिए कही और सबने सच कहा। इस सच को जब भी इंसाफ के साथ लिखने वाला पाकिस्तान की तारीख को लिखेगा तो मैं कसम खुदा की दावा करता हूं, अल्लामा इकबाल से शुरू होगा, कायदे आजम पे आएगा और कलम तोड़ेगा कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर। तो उस शख्सियत की आज हम इधर सालगिरह मना रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। उस शख्सियत की हम सालगिरह मना रहे हैं, उसके लिए हम जुड़े हैं। उसी शख्सियत के मंशूर को, फलसफे को हम सब ने आगे लेके चलना है। तो मैं बहुत मशकूर और ममनून हूं यहां पर एजाज कोतवाल साहब का, जिन्होंने ये खुद अपनी मदद आपके तहत इस तकरीब का एहतमाम किया। मैं खुशामदीद कहता हूं हमारे सदर PS 108 मोहम्मद अली खाजी साहब, प्लीज यहां तशरीफ ले आए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, चमन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पैदा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुनीर इकबाल गद्दी साहब हमारी यूटी के वाइस चेयरमैन, बल्कि मैं कहूँगा यूटी वाइस के गेम चेंजर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर आज तक नसीब नहीं हो रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उसी पाकिस्तान को 73 का आइन दिया
एटमी कुवत बनाया, स्टील मिल का तोहफा दिया और न जाने अनगिनत कितने ही पाकिस्तान को एहसानात भुट्टो साहब के हम गिनवाते रहेंगे। ये रात खत्म हो जाएगी लेकिन भुट्टो साहब के पाकिस्तान पर किए हुए एहसानात खत्म नहीं होंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की ऐसी कई जहानत हम यहाँ पेश करते रहे, खत्म नहीं होगी। मैं दरख्वास्त करूंगा नूर हुसैन ऐवान साहब से, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PS 108 नूर हुसैन ऐवान साहब वो आए और अपने कलमात से भुट्टो साहब पर रोशनी डालें। नूर हुसैन ऐवान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा आज के मेज़बान का, जनाब हमारे कोतवाल साहब का, एजाज अली कोतवाल का, कि जिन्होंने इतनी प्यारी और मोहब्बत भरी महफिल सजाई और हमें वक्त दिया कि उस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का तस्करा करें कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सियासी शख्सियत के ऊपर अगर लिखा गया है तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की शख्सियत। वेलकम करता हूँ मोहतरम जनाब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 108 मोहम्मद अली गांची साहब का, हमारे जनरल सेक्रेटरी पीपल्स यूथ के जनाब इबाद चौहान साहब, मुनीर इकबाल गदी साहब, चेयरमैन फरद मिठूवाला साहब, सुल्तान मुखी साहब, साकिब लाला साहब, इजाज नदीम भाई, बाबू साहब, हमारे UC4 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब बिलावल सईद बाटा साहब, फौजी साहब, शाह साहब, जितने आखिर तक मुखी साहब, हमारे नासिर चौहान साहब, अमार साहब, अमान साहब और पीछे जितने मेरे सीनियर बैठे हैं, ये सब का आखिर तक जितने बैठे हैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए, आपने टाइम निकाला। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ऊपर मुझे रोशनी डालने का कहा गया बाद चौहान साहब की तरफ से। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वो दो धारी तलवार है मौला अली की, वो जो बजाते खुद रोशनी है, उसके ऊपर हम कौन होते हैं रोशनी डालने। और ये वो रोशनी है जो आज हमारे कलूब में मुनव्वर है। पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों और बड़े सगीर पाक और हिंद से ताल्लुक रखने वाले लोगों का वो कायद है। वो रोशनी उनके भी दिलों में वैसे ही गूंजती है जैसे हमारे यहां मारवाड़ी लाइन में गूंजती है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो किसी शख्सियत का नहीं बल्कि उस फलसफे का नाम है जो अब ता कयामत रहेगा। ये फलसफा अगर किसी शख्स में आता है तो नारायणपुरा के अंदर जो फसाद बरपा था उसको ठंडा कर दिया जाता है, क्योंकि उसको शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा भेट गुजी भुट्टो की सोच, समझ और बूझ इस प्रोग्रेसिव यूथ काउंसिल में आके हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और वैसे ही रूह के अंदर अल्फाज इस तरीके से आना शुरू हो जाते हैं कि जो सोचा नहीं होता वो भी कहानी बन बन के सामने आ जाती है। और फिर इतनी गौर से सुनने वाली ऑडियंस में मारवाड़ी लाइन के लोगों को सलाम पेश करूंगा कि पूरे हल्के के अंदर घूम के देखा जाए, जितना इंटेलेक्चुअलिज्म आपकी बिरादरी के अंदर है शायद यहां किसी बिरादरी में नहीं। यह है जमहूरियत की जीत। और इसी जीत को मां की लाश पर आंसू बहाने के बजाय मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतजाम है। और आज वो जीत चुके हैं, आज पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, आज फौज भी आपकी है, पाकिस्तान भी आपका है, सियासत भी आपकी है, तमाम लोग सलाम पेश करते हैं। और उस शख्सियत को हम कभी नहीं भूलेंगे जिसने कहा पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाई डॉक्टर नूर हुसैन ऐवान साहब, इससे पहले कि मैं सदर साहब मोहम्मद अली गांची साहब को दावत दूं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। हस्ब रिवायत तकरीर का सिलसिला शुरू होते होते जब मुझ तक पहुंचता है तो तकरीर ही खत्म हो जाती है, अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब की जिंदगी पर रोशनी डाले तो ऐसे कुछ अल्फाज डिक्शनरी खोल के निकालने पड़ेंगे जो गद्दी साहब ने, सुल्तान मुखी साहब और ये मेरे पुराने मुकर्ररों ने जो निकाले हैं मेरे से पहले।
तो मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता। बाकी इतना मैं जरूर कहूंगा कि मुझे फख्र है कि मैं उस पार्टी का हिस्सा हूं जिसके सरबराह ने अपने मौत के परवाने पर दस्तखत करते हुए कहा कि ये कादियानियों को काफिर करार देने का दस्तखत नहीं कर रहा, मैं अपने मौत के परवाने के ऊपर दस्तखत कर रहा हूं। मुझे इस बात पर फख्र है। और दूसरी बात यह है कि आज मुझे किसी ने कहा कि भाई आप लोग कहते हो कि जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, इसका क्या है? तो मैंने कहा कि यार भुट्टो जिंदा है और रहेगा। तो बोला वो कैसे? मैंने बोला ट्रामा की सूरत में भुट्टो जिंदा है, बेनजीर यूनिवर्सिटी की सूरत में भुट्टो जिंदा है, NICVD की सूरत में भुट्टो जिंदा है, गंबट में जो लिवर ट्रांसप्लांट का अस्पताल बना उसकी सूरत में भुट्टो जिंदा है, मजदूरों का कानून पास करने पर भुट्टो जिंदा है। और हर चीज के अंदर आप जहां भी चले जाए भुट्टो जिंदा ही जिंदा है। आप ये नहीं कह सकते भुट्टो नहीं है। हर खुद उनकी वो नहीं है मगर वो शहीद है अल्लाह के घर पर, मगर उन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं जो अनगिनत हैं। और बजी दूसरी इत्तेफाक ये भी है कि भुट्टो साहब की 5 जनवरी है और मेरी 3 जनवरी है, हम दोनों का स्टार भी सेम है। और कहते हैं कि कैप्रिकॉर्न जो है ना, कैप्रिकॉर्न वो लीडर होता है जो लीडर पैदा करता है। तो ये कैप्रिकॉर्न वो भी थे, मैं भी हूं, और जावेद भाई भी मेरे ख्याल से 4 तारीख है उनमें, मुनीर भाई भी है। तो ये कुदरती सलाहियतें हैं कैप्रिकॉर्न में। हमारे GS साहब भी कैप्रिकॉर्न है, देखो वो भी कैप्रिकॉर्न है। तो जो कैप्रिकॉर्न स्टार है वो उसमें एक अलग ही सलाहियत होती है, वो लीडर पैदा करता है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो उसूल पसंद, अपनी बात पे अटल रहने वाला और वक्त कौल और फ़ैल का पाबंद होता है। तो बाकी बातें तो सारी उन्होंने कह दी। आपकी UC हर चीज में एक्टिव है और हमें यहाँ रात को 2 बजे भी आने में कोई हिचक महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारा घर है। जब भी दिल होता है हम आकर UC में बैठ जाते हैं। किसी को बुलाना भी होता है तो हम UC में कहते हैं यार वो हम फला आदमी को बुला, हम आपके UC में आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये सिलसिला आपने शुरू किया। UC की सतह पे मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से कहूंगा कि हर UC के सदूर जो सुन रहे मेरी बात, जो हैं या नहीं, या मैसेज चला देंगे, हर UC में अपने अपना भुट्टो साहब की सालगिरह का इवेंट करे, भले रोज एक दिन करे, हम हर रोज हर जगह पर जाएंगे और हर UC में ये होना चाहिए। और एक हम मेगा प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह PS की तरफ से, जिसमें भरपूर तादाद में आप लोग शिरकत कीजिएगा। अनकरीब उसका भी हम तारीख का ऐलान कर देंगे। पहले UCO का हो जाए, फिर UCO के बाद हम PS के सतह पे एक हम प्रोग्राम करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने भुट्टो साहब की सालगिरह का केक काटने की पहल की। एजाज कोतवाल साहब इनको मैंने सोचा था मैं टोपी पहनाऊंगा, मेरी गाड़ी में पड़ी है, मगर मैंने खुद पहन ली है। तो सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी इज्जत दी, आपने हमें सुना, हमारी पूरी कमेटी को सुना, UC को सुना, PS को सुना, चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन को। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इवेंट किया। हर तरीके से, हर जगह से आप बाजी ले ही जा रहे हैं। इससे पहले कि केक काटने की रस्म हो भुट्टो साहब की सालगिरह का, मैं हमारे आज के मेजबान एजाज कोतवाल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आने वाले मेहमानों का, वर्करों का, जियालों का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके साथ जो हमारे साथी के लोग हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में आके हमें हिम्मत अफजाई की। हमारे UC के चेयरमैन और नायब चेयरमैन और हमारे नदीम चांदी साहब, हमारे UC के रिजवान भाई और इनकी पूरी UC की टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे पैरामेडिकल के ओहदेदारान और हमारे NA240 के भी जो कोऑर्डिनेटर कमेटी अपनी मानवीय साहब की, उनके ओहदेदारों को भी खुशामदीद कहता हूँ। हमारे मिनाटी के भी कुछ लोग आए हुए हैं, अनिल और धनेश वगैरह, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे नासिर भाई की भी पूरी टीम आई हुई है, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सीनियर साथी शाहज अली साहब है, सुल्तान मुक्की है, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ आके उन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई की।
ये प्रोग्राम हमारे हाजी आदिल नईम भाई ये भी हमारे प्रोग्राम में आए हुए, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई ये प्रोग्राम 5 जनवरी का मैं 2 साल से कर रहा हूँ। आइंदा भी अगर मुझे हमारे सदर साहब इजाजत दोगे तो ये हर साल सवा 5 जनवरी का प्रोग्राम मैं करूँगा। अगर हमारी तंजीम करना चाहे UC5 तो उनको भी तमाम वर्कर्स को इजाजत है हमारी तरफ से, सदर साहब की तरफ से, कि जिस गली में जिस इलाके में 5 लोग भी बैठ के केक काटेंगे आपने शुमार की इजाजत। भाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब ने इजाजत दी है, हर कारकुन को इजाजत है कि वो सालगिरह का प्रोग्राम कर सकता है, तो हमने तो आगाज कर दिया है। अब बाकी साथी अपना प्रोग्राम का आगाज कर सकते हैं। अब केक कटिंग के लिए मैं बात भाई को बोलूंगा वो ऐलान करे केक कटिंग के लिए। लग रहा है